कहलिए बेटा हमार घरे में छे रे बेटा काल देन रे बेटा काल देन रे तो नहीं बोले रे। कहलिए पुतौ की कहे बेटा छबे करे चप्पल छे घरे बेटे कांक दै छिया बेटा कांक दै रे बेटा काल देन रे बेटा नहीं बोलला तब ने के बार खोले रे तो नहीं खोलला। स्क्रीन पर आपको ये जो महिला दिख रही थी इनका नाम है शुभांगी और ये शुभम कुमार की माँ है। ये रो क्यों रही थी? ये अपने बच्चे को ढूंढ रही थी शुभम कुमार को, और जब वो अपने बच्चे को देखती हैं थोड़ी देर बाद तो वो मृत पाया जाता है, यानी उसकी मौत हो चुकी होती है। शुभम कुमार अपनी जान खुद ले लेता है, लेकिन वो मरने से पहले अपनी पत्नी के साथ एक सेल्फी लेता है। वो सेल्फी लेकर वो अपने फेसबुक पर रील बनाकर बाकायदा उसे अपलोड करता है और उस पर लिखता है अलविदा। सिर्फ शुभम कुमार ही अपनी जान नहीं लेता, शुभम कुमार के साथ जो उनकी पत्नी है मुन्नी कुमारी वो भी अपनी जान ले लेती है। दोनों जन की मौत हो जाती है और दोनों जन की मौत से पूरे एरिया में सनसनी फैल जाती है कि आखिर ये दोनों ने जान क्यों ली अपनी। 1 साल पहले ही दोनों की शादी हुई थी, दोनों ने लव मैरिज किया था और गांव वाले और बाकी लोगों का कहना है कि ये दोनों अंतरजातीय लव मैरिज थी, यानी दोनों की जाति सेम नहीं थी और उस लव मैरिज के खिलाफ थे लड़की के घर वाले। इसके बाद लड़की के घर वालों ने पंचायत भी रखी, वहाँ लड़की का सिंदूर धो दिया गया कोल्ड ड्रिंक से, बड़ी बेइज्जती की गई लड़के की। गांव वालों ने इन्हें अलग भी कर दिया। उसके बाद भी ये हार नहीं माने और फिर एक हो गए और एक साथ रहने लगे। तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए दोनों साथ रह रहे थे, लेकिन दोनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि दोनों ने ये फैसला किया अपनी जान देने का और बाकायदा फेसबुक पर लिखा भी अलविदा। तो इस स्टोरी में हम जानेंगे कि क्या है मुन्नी कुमारी और शुभम कुमारी की लव स्टोरी, क्यों उन्होंने शादी के कुछ महीने बाद ही जान दे दी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। बिहार का बेगूसराय, वहाँ एक परिवार रहता है जिनके मुखिया हैं रुदल दास। उनका 19 साल का एक बेटा है जिसका नाम है शुभम कुमार। शुभम कुमार जब कॉलेज में था तो पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है मुन्नी कुमारी और वो 18 साल की है। इन दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से होती है। इंस्टाग्राम पे दोनों दोस्त बनते हैं, दोनों बातचीत करने लगते हैं। नया नया इंस्टाग्राम इन्होंने भी डाउनलोड किया था, उसे फिर उस पर यूज़ करना शुरू किया, फ़ोटोज़ वगैरह डालते थे और हम अननोन लोगों को बाकायदा हम रिक्वेस्ट भेजते हैं इंस्टाग्राम में। वैसे ही इन्होंने भी किया, शुभम ने भी मुन्नी को रिक्वेस्ट भेजा और मुन्नी को नहीं जानता था। दोनों एक दूसरे के पोस्ट को लाइक करते थे। धीरे धीरे दोनों में बातचीत शुरू हुई और एक दिन दोनों ने फैसला किया कि हम मिलते हैं। मुन्नी तभी नाबालिग थी और 17 साल की थी और मुन्नी उससे मिली। दोनों के बीच दोस्ती बढ़ती गई, दोनों के बीच में प्रेम बढ़ गया। अब मुन्नी की उम्र होने वाली है 18 साल और इन दोनों ने डिसाइड किया कि हम दोनों अब जीने मरने की कसम खाते और साथ ही रहेंगे। और दोनों ने ये फैसला किया कि दोनों अब आगे का जीवन जो है साथ बिताएंगे। उसके लिए मतलब क्या है, उसके लिए उन्हें शादी करनी थी। लेकिन मुन्नी की उम्र अभी कम है, 17 साल है, तो मुन्नी वो वेट करता है शुभम की मुन्नी की उम्र 18 साल हो जाए तब उससे शादी करेगा। और इसमें एक चीज़ जो थी वो क्रिटिकल थी, वो एक चीज़ इनके शादी में बाधा बनने वाली थी, वो था इनका कास्ट। दोनों के कास्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था और जिसको लेकर दोनों के मन में ये डर था कि परिवार वाले इसे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो दोनों ने डिसाइड किया कि घर वाले तो एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ना गांव वाले, इससे अच्छा हम भाग के शादी करते हैं। मुन्नी भी रेडी हो जाती है और शुभम भी रेडी हो जाता है, दोनों रेडी हो जाते हैं। और मुन्नी जब नाबालिग से बालिग हो जाती है तो ये दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं और ये दोनों जाकर शादी कर लेते हैं। कुछ दिन घर वाले इन्हें ढूंढते हैं और लड़की के घर वाले लड़की को और लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़कर पंचायत के सामने पेश करते हैं। पंचायत के सामने इन दोनों की बातें होती हैं, पंचायत के सामने इनका पक्ष रखा जाता है और पंचायत ये फैसला करता है कि दोनों को अलग कर दिया जाए। हमारे यहाँ अंतरजातीय शादी की कोई मान्यता नहीं है, हम इसे मान्यता नहीं देंगे। देखिए, भारत आज़ाद हो गया है कितने साल पहले, हमारे यहाँ लव मैरिज कानूनी तौर पर उसे मान्यता मिली है, सब कुछ है, लेकिन अभी भी समाज और पंचायत का एक तबका ऐसा भी है जो इसके पूरी तरह से खिलाफ है। और हम अभी भी ऐसे केसेस गांव, देहात और शहरों में भी बाकायदा देखते हैं जहां जाति को लेकर अभी भी लड़ाई छिड़ी हुई है, कोई किसी अपना नहीं मानता। और यही हमने देखा जब मुन्नी कुमारी और शुभम कुमार ने शादी कर ली, लव मैरिज कर ली, तो गांव वाले इसके विरोध में खड़े हो गए और पंचायत ने बाकायदा सबके सामने जो लड़की है मुन्नी कुमारी, उसका सिंदूर कोल्ड ड्रिंक से धोया, उसका मंगलसूत्र उतारा गया और लड़के को
बोला गया कि इससे अब तुझे मतलब नहीं रखना, इससे दूरी बना ले, और लड़के को उसके घर भेज दिया, लड़की को परिवार के हवाले सौंप दिया। सोचिए, कुछ भी हो सकता था, परिवार वाले गुस्से में अपनी बेटी का कत्ल कर सकते थे, कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पुलिस की कोई चलनी ही नहीं थी। पंचायत ने हुक्म दे दिया, मतलब उसे मानना पड़ेगा, और सबने मान लिया। चलिए, यहाँ तक तो ठीक था। 2024 में इनकी शादी हुई थी, अक्टूबर 2024 में। ये कुछ महीने बाद अलग रहे, लेकिन प्यार तो सच्चा था दोनों के बीच में। उसके बाद मुन्नी ने डिसाइड किया कि मैं तो कितना भी परिवार वाले रोकेंगे, मैं शुभम के पास जाऊंगा, और मुन्नी अपना घर छोड़कर वापस से शुभम के पास पहुंच जाती है, और शुभम के घर वाले भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, शुभम भी एक्सेप्ट कर लेता है, बोलता है कि मैं तेरा साथ दूंगा, और शुभम के घर में रहने लगती है। अब जबकि ये बालिग थी, तो इन लोग ने पुलिस में शिकायत कर दी थी कि ये लोग जान के से मारने की धमकी दे रहे हैं, और लड़की बालिग है तो लड़की अपने हिसाब से अपना वर या अपना मतलब जो अपना हस्बैंड है वो चुन सकती है, उसको कानूनी तौर पर सुरक्षा दी गई है। इसके बाद उनके घर वाले इन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करते तब तक, फिर ये शुभम के घर पे आकर रहने लगती है। अब सब कुछ सही चल रहा था, और मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से परिवार एक हो गया था। मतलब लड़की के परिवार वाले अभी तक नहीं माने थे, लेकिन जो लड़के के परिवार वाले वो लड़की को एक्सेप्ट कर लिए थे, और लड़के को भी एक्सेप्ट कर लिए थे, परिवार के साथ रह रहा था। अब सब कुछ सही चल रहा था, और दिसंबर से ये लड़की यहीं रह रही थी। अचानक से 27 तारीख को घर के 2 लोग जो थे, वो इनके पापा और इनकी मम्मी, ये जाते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास जाते तो घर पे ये दोनों अकेले होते हैं। तो तब इन्होंने, जब ये लोग घर से बाहर चले गए, तो शुभम और मुन्नी दोनों ने जान दे दी, दोनों ने फंदा लगाया और जान दे दी। जब ये लोग घर पे पहुँचे तो देखा कि अंदर से दरवाज़ा बंद है। इन्होंने बहुत देर तक दरवाज़ा खटखटाया, जो शुभम की मम्मी है और उनके पापा ने, तो कोई आवाज़ नहीं आई, कोई बाहर निकल कर नहीं आया। इन लोगों ने जब खिड़की से झांका टेबल लगा के, तो देखा दोनों अंदर मृत हालत में पड़े हुए। इन्होंने पुलिस को तुरंत फ़ोन किया, पुलिस, एसपी सब वहाँ पहुँचे, और पता चला कि ये इन्होंने कुछ दिन पहले ही शादी की थी, लव मैरिज, और लड़की के घर वालों की तरफ से इन्हें बार बार परेशान किया जा रहा था। पंचायत की तरफ से इन्हें बार बार परेशान किया जा रहा था। इनको एक बार पंचायत ने अलग भी कर दिया था, और बहुत ज़्यादा इन्हें हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा था। हर कोई इन्हें ताने मार रहा था, गांव के लोग इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, जिस बात को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान थे। लड़की के घर वालों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इन सब चीज़ों को कारण माना जा रहा है कि इन दोनों ने इसी से तंग आकर अपनी जान दे दी, और इन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो भी डाली, रील बनाकर उस पर अलविदा लिखा। अब इनकी जो डेड बॉडी है पोस्टमार्टम के लिए चली गई है, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी कारणों का पता चलेगा, क्या ये सुसाइड ही था या ये हत्या थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शक ये भी लग रहा है कि क्या इन्हें किसी ने मार दिया हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, शक के दायरे में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फ़िलहाल बताया जा रहा है वो इन्होंने समाज के वजह से, और जो ये जो झूठा समाज है, मतलब जिस समाज की बात करते हो, समाज तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर इनके परिवार में कोई परेशानी हो जाए तो समाज थोड़ी ना आएगा इनकी परेशानियां दूर करने, इन्हें पैसे देने या इनके घर खर्चा चलाने, कोई नहीं आएगा। और असली में दुनिया में कोई नहीं आता। अच्छे दोस्त, अच्छे यार और अच्छे कुछ रिलेटिव्स हैं तो वही लोग आपकी मदद करने आते हैं। और अभी भी 2 प्यार करने वालों को इतना जल्दी समाज ईजिली एक साथ नहीं रहने देता। जात पात धर्म अभी भी सोसाइटी के मूल रूप से रूट्स में बसे हुए हैं, और अभी भी ये हार्ड स्टेज है कि अगर कोई जाए अपने पसंद से शादी कर ले, नहीं करने देते। बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है, और वो मॉडर्न ज़माना तो हो रहा है, मॉडर्न शहर है, मॉडर्न हर चीज़ें हो रही है, लेकिन शादी को लेकर अभी भी अगर आप किसी और कास्ट में शादी करते तो उसको लेकर अभी भी महायुद्ध है। अभी भी 50 लोग आपके पीछे आपकी बुराई करने लगेंगे, आपकी बदनामी करने लगेंगे, आपके बारे में भला बुला बोलने लगेंगे। और यही हुआ इस केस में, और इससे थक हार कर मुन्नी और शुभम ने मौत को गले लगा लिया। तो ये कहानी थी शुभम और मुन्नी की, और ऐसे लाखों कहानी होंगी जहाँ जात पात की वजह से 2 लोग एक नहीं हो पाए, और समाज की वजह से ना एक होने दिया गया, और अगर एक हो गए तो ऑनर किलिंग का शिकार हो गए, कहीं मार दिए गए। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था पिता ने अपनी बेटी को मार दिया। तो ऐसे तमाम केसेस हैं जो आए दिन आए रहे हैं, और अभी भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। तो दोस्तों, इस पर आपके क्या राय है? ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।